बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप में से कोई बताएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बस 1 या 2 मिनट और हम जी, आ इंतज़ार रही करते हैं है। ताकि पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, तो फिर हम इसको आगाज़ करेंगे अपनी नशस्त का। थोड़ी सी मेरे ख्याल से नमाज मगरिब की वजह से लोग ज़रा ज्वाइन करने में थोड़ा देर हो रही है। बस वो है कि हो गई दिन। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस नशस्त के लिए अपना इंदराज कराया और वक्त पर इसमें शामिल हुए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब जानते हैं, इससे पहले भी जो सेशन हुआ उसमें जब आप लोगों ने इंदराज कराया तो बहुत खुशी हुई कि इतने सारे लोगों ने पसंद किया और फिर हिम्मत बढ़ी। तो उम्मीद है कि आज की नशस्त से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे और इसकी तफसीली नशस्त में जो है वो शामिल होंगे। पहले ही माजरत कर लूँ, आज ज़रा गला फ्लू का बड़ा ज़बरदस्त अटैक हुआ है, तो आवाज़ और गला दोनों ख़राब है। तो अपनी आगाज़ करते हैं कम खर्च बाला रशी सरगर्मियाँ। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना तारुफ़ करवाती हूँ। मेरा नाम उज़्मा जमील है और इस वक्त बहैसियत मुशावरती राब्ताकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। बीएड और एमएड की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा डिजिटल डिजिटल ट्रेनर की भी ट्रेनिंग ली और उसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को आप अपने तालीमी अमल में किस तरह से शामिल करेंगे उसके लिए भी तरबियत ली। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तदरीस में उर्दू की ख़ासकर जो है वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत कामयाबी के साथ और बहुत कामयाब हूँ। एक चीज़ के बहुत ज़्यादा उर्दू की उर्दू की जो तदरीस है आजकल जो क्लास है हो वो जाती बहुत, प्लीज़ क्लास म्यूट हो कर जाती लीजिए, म्यूट कर क्लास हो लीजिए। जाती। तो उर्दू की तदरीस जिस तरह से आजकल का दौर चल रहा है कि बच्चे टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अटैच हो गए हैं और उनके लिए पढ़ाई का जो अमल है एक बहुत मुश्किल अमल उसको वो महसूस कर रहे हैं। उसको हम कैसे दिलचस्प बनाएं, किस तरीके से हम बच्चों को राग़िब करें, तो इसी सिलसिले की एक कड़ी आज की नशस्त है। इसके अलावा अगर आप अपने तदरीसी मसाइल और दूसरे तदरीसी अमूर पर बातचीत करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो मेरा फ़ेसबुक का एक ग्रुप है बसर के नाम से। इसके साथ साथ फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग वहाँ पर शामिल होना चाहें तो वहाँ पर शामिल इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप को और मेरे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में आपके शेयर कर रही हूँ ग्रुप का लिंक। आप यहाँ पर जाके अपने जो है वो मेरा ग्रुप बसर ग्रुप और मेरा पेज उर्दू सीखें और सिखाएं को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो है वो आसानी से उर्दू तदरीस को दिलचस्प बनाने और उसमें शामिल दीगर मसाइल को के हल के लिए वहाँ पर हमसे बातचीत कर सकेंगे। तकरीबन पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, तो हम अपना ضايق انا बाकायदा اكل आगाज़ करते हैं अपनी नशस्त का, مو ضايق क्योंकि हो हाँ ही जी चुका है। سايق بالله يا شباب فن سايق بالله بسم मकासद क्या है हमारी आज की इस नशस्त के? मकासद क्या है कि हम उर्दू की तदरीस को दिलचस्प और मौसर बनाएं, कम खर्चे में तदरीसी सरगर्मियाँ तैयार करना। आम तौर पर यह कहा जाता है कि स्कूल हमें फैसिलिटेट नहीं करता, स्कूल हमें सहूलियात नहीं देते, स्कूल हमें ख़र्चा नहीं देते, जिसकी वजह से हम इन सरगर्मियों को नहीं करवा सकते। तो यकीनन कोई ना कोई तो हल होगा कि अगर हम लागत नहीं लगा सकते तो कम से कम हम कुछ ऐसे तरीके जो कि अब नागुज़ीर है तरीक़ा तदरीस में तब्दीली, हमें इख्तियार करने होंगे, जिनकी मदद से हम अपनी तदरीस को दिलचस्प बना सकें। तो आज की नशस्त का मकसद यही है कि जिसमें हम कुछ छोटी छोटी सी सरगर्मियाँ करेंगे। और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जब नशस्त में शामिल हैं तो आप माइक उस वक्त अनम्यूट करें जब आपसे कहा जाए, तो प्लीज़ इस वक्त सब अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, तो ताकि डिस्टरबेंस जो है वो कम से कम हो और हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसको नशस्त को, ताकि दूसरे सुनने वाले भी आराम से बातचीत को सुन सकें। फिर मुख्तलिफ़ महारतों के लिए सरगर्मियाँ तैयार करना, जदीद तकाज़ों के मुताबिक तदरीसी लाहे-अमल तैयार करना। कि जदीद तकाज़े क्या हैं, कि जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खेल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़न मिले। तो उसके लिए हम अपने तदरीस में कौन से ऐसी तरीके हैं जो शामिल करें जिनकी मदद से बच्चे जो हैं वो आराम से उन चीज़ों को सुन सकें और सीख सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी नशस्त के मकासद हैं। तो कुछ 30 मिनट में हम कुछ छोटे छोटे से चंक्स करेंगे, जिसके बाद आप अगर चाहें तो इसकी बाकायदा नशस्त जो कि 26 दिसंबर को होगी, उसके लिए आप अपना इंदराज करवा सकेंगे। जी, आपके ख़्याल में उर्दू पढ़ाने के क्या मकासद होने चाहिए? अगर आप चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी, और अगर आप माइक खोल के बोलना चाहते हैं तो भी वन बाय वन आप अपना हैंड रेस करें, तो हम आपके जवाबात लेंगे। आपके ख्याल में उर्दू पढ़ाने के क्या मकासद हैं? जी निगत, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली ना उर्दू बनेtra जुबान neerkatay उर्दू meshi जुबान zurata मकसद है कि हम बच्चे को उसमें मुअस्सर अंदाज से अपने ख़यालात का इज़हार कर सके, ख़यालात का इज़हार इस ठीक ज़ुबान है। में कर सके। और जी। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा कि उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देना। हम्म, ठीक है। यहाँ पे भी आ रहे हैं मेरे पास, चैट बॉक्स में भी आ रहा है कि मदर टंग है और नेशनल लैंग्वेज है तो सीखनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि मिस हमें उर्दू में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम उर्दू नहीं सीखना चाहते। उसकी क्या वजूहात हैं? बेसिकली जो ट्रेंड ट्रेंड चली है इंग्लिश बोलने की, तो हर एक पेरेंट एक तरह से चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में ही बात करे, अंग्रेजी बोले। तो एक तो वो वजह है। दूसरी ये कि मतलब आए दिनों बहुत कम जो देखने को मिलता है बच्चों को, लाइक ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश राइम्स सुनाते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश कार्टून दिखाते हैं हम लोग। तो जो भी हम माहौल क्रिएट करते हैं तो वो इंग्लिश ज्यादा होता है, तो नेचुरली उसका भी असर है बच्चों पर। ठीक है। ओके।
हाँ बिल्कुल ठीक, मैं भी आपसे एग्री करती हूँ कि यहाँ पर हम जो है बच्चों को आप देखें कि ना ही उनके लिए उर्दू ज़बान में बेहतरीन किताबें मौजूद हैं, आ भी गई हैं तो बच्चे उनको पढ़ना पसंद नहीं करते कि नहीं, और चाहे अंग्रेज़ी जैसे भी बोले लेकिन लोग उसे काबिल फ़ख्र समझते हैं कि भाई हम अंग्रेज़ी ज़बान बोल रहे हैं। हर ज़बान का सीखना हर एक के लिए अच्छी बात है, सीखनी चाहिए, इल्म कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी कौमी ज़बान इसकी अहमियत को एक अच्छा उस्ताद ही उजागर करा सकता है। वो किस तरीके से कि अपने तरीक़े तदरीस में तब्दीलियाँ करके कि आप इतना उसको इंटरेस्टिंग कर दें, उसको इतना दिलचस्प बना दें कि बच्चे खुद ब खुद वो ये कहें कि हमें पढ़ना है, हमें ये सीखना है, मुझे आज लाइब्रेरी से उर्दू की किताबें इशू करवानी है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो लैंग्वेज है इसका जो है थोड़ा सा बच्चों के अंदर और ज़्यादा असरात पैदा होंगे। आमतौर पर ये कहा जाता है कि बच्चों को उर्दू में ज़्यादा समझ में आते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो उर्दू पढ़ते हुए घबराते हैं या उर्दू से भागते हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि उर्दू के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अपनी अशकाल को बदलते हैं और हर दफ़ा एक नया होता है, जबकि अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के साथ ऐसा नहीं होता, तो वो बच्चों को इसीलिए ज़्यादा आसान लगती है। चलिए आइए एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे टीचर्स किस नतीजे पर पहुँचे, और देखिएगा कि इस सरगर्मी में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। जी, हाथ उठा के बताइए ये क्या लिखा हुआ है। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप लोग। ये क्या लिखा हुआ है, माइक ऑफ कर लें अपने। केले की गीली जड़। वेरी गुड, जमीला इकबाल और गुलशन आरा का भी आ गया। अच्छा, कितनी दिक्कत हुई आपको ये पढ़ने में, कितनी दिक्कत हुई है आपको पढ़ने में, और यह पढ़ने के लिए आपने क्या किया। को टुकड़ों में किया, अलग अलग जिसको हम हेजी बोलते हैं, जी जी। अ, निकाला। मगर मैम एक चीज है, केले के गीले, सॉरी, इसको हम सीधे केले भी लिख सकते हैं क्योंकि केला केले ये एक अलग लफ्ज है, तो मिलाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, मिलाया नहीं है, ये एक्टिविटी है ना कि आप देखें, आप बच्चों को रीडिंग में इस तरह से, अगर बच्चों को मुश्किल होती है उनको हरूफ तोड़ के पढ़ने के लिए आप उनको राज़ी कर सकते हैं कि जब मैंने आपको मुश्किल में डाला तो आपने पहले क्या कहा, हरूफ तहजी अलग अलग करके पढ़ा मैंने, तो जी पढ़ जी लिया। तो इस तरह से छोटी छोटी सी आप एक्टिविटीज़ बनाकर जो है वो बच्चों को पढ़ाई की तरफ राग़िब कर सकते हैं कि जब उन्हें आप कार्ड के ऊपर या इस तरह से लिख कर दे दें, क्योंकि हमारा मकसद है लो कॉस्ट बनाना, कम लागत, जिसमें आपकी भी एनर्जी कम से कम सर्फ हो। हाँ, सोचने के लिए जी दिमाग की ताकत तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि आपका इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। जिस तरह से हम ये रोते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गई, इतनी वर्कशीट्स है, मैनेजमेंट जो है वो कह रही है कि हम आपको फोटोकॉपी नहीं करा के दे सकते, इतनी चीज़ें नहीं मंगवा के दे सकते, तो सिर्फ आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को आपको थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है और आप अपने तरीक़े तदरीस को बेहतर और दिलचस्प बना सकते हैं। इस सरगर्मी को यहाँ पर करवाने का मकसद ही ये था। इसके अलावा मैं आपके साथ यहाँ पर एक पैडलेट का लिंक आपके चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, और जहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि आप जो है वो इस नशिस्त से क्या सीख रहे हैं और क्या आपको फ़ायदा हुआ, और किस तरीके से आप जो है वो इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इसमें चीज़ें शामिल करना चाहते हैं। हैंड रेस किया है किसी ने, चैट बॉक्स, ये मैंने आपके साथ पैडलेट का लिंक शेयर कर दिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी पैडलेट को आपके सामने आपके साथ साथ शामिल करूँगी, ताकि आप जो है वो देख सकेंगे किस तरह से आप पैडलेट पे काम करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये भी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपका ये एक चिट जैसी नुमाया हो गई। यहाँ पर आप चाहें तो उर्दू अंग्रेज़ी जिसमें भी चाहें आप लिख सकते हैं। अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद अपनी राय का इजहार आप यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से आपने जो है वो अम, इस सरगर्मी से क्या, इस नशिस्त से क्या क्या सीखा और क्या था। इस तरह से करके आप यहाँ से पब्लिश कर देंगे। यहाँ से चाहें तो आप अपनी चिट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? लिंक शेयर नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा, मैं दोबारा नहीं, कर लिंक देती शेयर हूँ। नहीं की। ओके, मैं दोबारा कर देती हूँ, दोबारा कर देती हूँ। देखें, अब आ गया, अब आ गया। जी जी जी, जी। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये करें विजिबल है। जब तक हम जो है वो मज़ीद अपनी अम, इसको नशस्त को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? आप लोग कर रहे हैं पैडलेट पे काम। इसके साथ ही आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारी इस तारुफ नशिस्त की जो बाकायदा नशिस्त है, जो 2 घंटे पर मुश्तमिल होगी, वो 26 दिसंबर को मुनक्कद की जाएगी शाम 4 बजे, 4 से 6 बजे तक। और उस पर आपको वो पेड आपकी होगी जिसमें आपको जो है वो 800 रुपये लगाने पड़ेंगे। और उसकी रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं यहाँ पर साथ साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो है वो उस रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म खुल जाएगा और आप उस फॉर्म पर जाकर अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवा सकते हैं, जिसमें आपको ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उससे मुतालिक जो मवाद है वो भी दिया जाएगा, फराहम किया जाएगा। ठीक है? ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगी। ठीक, अब आप उसको जाकर सुनेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है? अब ये देखें, मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ महारतों के लिए आपको सरगर्मियाँ बता रही हूँ। तो जिससे आप, क्योंकि उर्दू की तदरीस का मकसद जो है वो मुख्तलिफ़ महारतों को उभारना है। जी, क्या सुना? और आवाज ही नहीं थी। एक्सक्यूज़ मी जी, आवाज़ आ रही थी? नहीं, आवाज नहीं थी वीडियो में, तो सुने अच्छा, कैसे? ओके ओके, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, रुक जाए। ठीक है, हमने जो शेयरिंग पे जो साउंड को वो नहीं किया हुआ। क्लिक, चले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। जी। आई। ओके,
अब मुझे बताइए कौन सी महारत है जो हम बढ़ा सकते हैं इसके ज़रिए? प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग, ओके। सुनने की लिसनिंग, महारत। प्रोनाउंसिएशन। जी जी बिल्कुल। कि हम सुनने के लिए, अब देखें बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होंगे जहाँ पर कोई सुनने के लिए कोई टेप रिकॉर्डर या कुछ नहीं होगा, लेकिन आप देखें जब बच्चा सुनता है तभी वो बेहतर अंदाज से जवाबात दे सकता है। सबसे पहले कौन सी हिस्स डेवलप होती है बच्चों की? जब वो पैदा भी नहीं हुए होते तो उनकी सबसे पहले जो हिस्स डेवलप होती है वो सुनने की सुनना। हिस्स डेवलप होती है। तो हम बच्चों को सुनने की जो हिस्स है उसको सबसे पहले बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जो हमारे बच्चे आजकल हम कहते हैं कि भाई वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते, सही से जानते नहीं है किसी चीज़ को, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि वो सुनने की तरफ तवज्जो नहीं देते। सुनने की तरफ उन्हें जो है वो रुझान नहीं है उनका कि वो सुने। ठीक है ना? ये पैडलेट पे मैं देख रही हूँ बहुत कम रिस्पांस आ रहा है कि अगर आप लोग देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा कि आगे हम इसको क्या करें। ठीक है। तो हम बच्चों की सुनने की महारत को इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि जब हम बच्चों को कोई चीज़ सुनाते हैं और उनके पास कोई वीडियो नहीं है, जैसे मैंने वीडियो दिखा के आपको सुनाया जिसमें कायदे आज़म की आवाज़ से जो कि बहुत वाजे नहीं हो रही थी, लेकिन हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके, आजकल हम सबके पास सेल फोन्स हैं, और अगर हम एक स्पीकर जो कि बहुत ही कम उसमें आजकल आ रहे हैं, यूट्यूब ब्लूटूथ के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो अगर हम बच्चों को इस तरह से स्पीकिंग का सुनाएं तो उसमें हमारी कम से कम खर्चा है, और हमने अपने फ़ोन से उसको अगर रिकॉर्ड कर लिया, कोई कहानी है कुछ है और उसको कनेक्ट करके वहाँ सुना रहे, तो बच्चों की दिलचस्पी भी कायम हुई और उन्होंने वहाँ पर जो है वो पढ़ाई भी में दिलचस्पी भी ली, उनकी सुनने की हिस्स हुई, उनका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ा। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने सिर्फ थोड़ी सी एक अपने दिमाग को अब या अपनी सोच को हमें तब्दील करना है कि हमें उर्दू को उन टिपिकल तरीक़ों से निकालना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम उन टिपिकल तरीक़ों से निकलें तो आप मेरी नशस्त के लिए इंदराज करवाइए जिसका लिंक दिया गया है और उसमें शामिल हो जाइए। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो इस वक्त कर सकते हैं, हाथ उठा के 1 बाय 1 अपना सवालात करें क्योंकि हमारी अब ये टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। शुक्रिया। किसी का कोई सवाल पूछना है? आप लोग पैडलेट पे अगर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, आइंदा नशस्त के लिए, कि हम उसमें जो है वो बेहतरी ला सकें। इसी तरीके से और भी बहुत सारी सरगर्मियाँ तमाम महारतों से मुताल्लिक़ जो मैं अपनी इस नशस्त में लेके आ रही हूँ, जिसमें उर्दू की जो महारतें हैं, उर्दू असल में बुनियादी तौर पर महारतों की तश्कील या महारतों में जो है वो बेहतरी पैदा करने के लिए पढ़ाई जाती है, कि जिसमें बोलने की महारत है, सुनने की महारत है, लिखने की महारत है, इस्तेहसान की महारत है, तनकीद की महारत है। ये सब चीज़ें किस तरह से हम इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, उनको पैदा कर सकते हैं कि वो बच्चे जो है वो उनको सुने और देखें और उनकी लिखाई में बेहतरी पैदा हो। तो आज की नशस्त यहीं पर ख़त्म होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर वक्त से शामिल हुए। एक दफ़ा फिर माज़रत के गला थोड़ा ख़राब था, तो उम्मीद है कि ये नशस्त आपको पसंद आई होगी। रजिस्ट्रेशन लिंक्स आपको दे दिए गए हैं, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने जो 26 अस्सलाम दिसंबर। वालेकुम मिस आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 मिस, मैं ज़हरा यूनुस बात कर रही हूँ। मैंने आपकी पिछली भी सेशन आपका लिया था जी जी और बहुत अच्छा लगा कि आपकी अभी ये सेशन हमारा चल रहा है और इसी सेशन में आपने हमें एक टिप ये दे दी कि कम खर्च में हम कैसे जो है अपनी समाई महारत को बेहतर बना जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ताल्लुक फातिमा गर्ल्स स्कूल से, और हेलो। दरअसल आप बिल्कुल सही कहा, समय महारत की हमारे पास तो वैसे भी समय महारत जो है वो हिस्सा है तदरीस का, और जी हम बिल्कुल उसमें हमें क्लास में अवेलेबल भी है, लेकिन बाज दफ़ा हमारे पास ये होता है कि हमारा लैपटॉप का सिस्टम काम नहीं करता या कोई दूसरे
जो है इश्यू हो जाता है। लेकिन आपका ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कम खर्च में जो है वो ये काम कर सकते हैं, और बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ज़हरा तो दूसरा देखें, हर दूसरा चीज़ का मेरा। ना, जी ज़हरा मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। देखिए हर चीज़ का ना हमें एक जी जी जो प्लान बी भी सोचना पड़ता है। अब अक्सर क्योंकि हम जब जी जी टेक्नोलॉजी जी पे जी बात जी करते हैं तो कभी चार्जिंग ख़त्म हो बिल्कुल